पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि कवि नए वर्ष का वर्णन कर रहा है। वह बता रहा है कि नया वर्ष आ गया है, लेकिन उसके लिए तो नया वर्ष भी महत्वहीन है, क्योंकि वह अकेला है और अकेला व्यक्ति को मौसम का कोई रूप, रंग, प्रकृति का कोई रूप आकर्षित नहीं करता। न उसको पर्व या उत्सव आकर्षित करते हैं। वह उत्साहहीन और दुखी रहता है। वैसी स्थिति में उसके लिए कोई पर्व त्यौहार जो है वह कोई महत्व नहीं रखते हैं। तो कवि के साथ भी वही है। वह कह रहा है कि आओ नूतन वर्ष मना लें, लेकिन वह नूतन वर्ष किस रूप में मनाना चाहता है? वह इसलिए खुशी होता है कि चलो हमारे दुखी जीवन का एक वर्ष तो बीत गया। तो नूतन वर्ष भी है उसको दुख ही देता है, सुख नहीं देता है। वह यह सोच करके खुश होता है कि ये इस दुख भरे जीवन का, दुख सुख से जो जीवन भरा हुआ है उसका कम से कम एक वर्ष तो बीत गया। और यह सोचते सोचते आधी रात हो जाती है और तब वह सोचता है कि सारी दुनिया सो गई है, केवल एकमात्र मैं ही हूँ जो कि जगा हुआ हूँ। और रात तो पूरी दुनिया तो सपनों में, स्वप्न लोक में खोई हुई है, सोई हुई है। और जाड़े की रात इतनी निस्तब्ध होती है। गर्मी की रात में तो लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन जाड़े की रात इतनी निस्तब्ध का बिना आवाज़ की होती है, सारे लोग दुबके होते हैं कि ओस की बूंदों का टपकना भी कवि को सुनाई पड़ता है। और तब वो उसको लगता है कि प्रकृति जो है ये ओस की बूंदों से वृक्षों को, पेड़ पौधों को भिगा गई है। और इस तरह से आधी से ज़्यादा रात बीत चुकी है और तब उसको चांद की किरणें दिखाई पड़ती हैं जो खिड़की से छन करके उसके बिस्तर पर आती हैं। और तब उसको थोड़ी सी आशा बंधती है कि चलो अब रात समाप्त होने वाली है, नहीं तो यह तो पूरी दुनिया सोई हुई है। केवल मैं ही हूँ जो जगा हुआ हूँ, आँख फाड़े आसमान को देख रहा हूँ या तारे गिन रहा हूँ, या मुझको नींद नहीं आ रही है। तो और जाड़े में दुबक करके उसको प्रकृति की यह निस्तब्धता जो है उसको और भयावनी बना रही है, या वो तरह तरह के स्वप्न लोक में, सोचों में विचरता है। और वह अपने आप को ही लगता है कि यह भी बात होती है कि जब हम दुखी होते हैं तो सोचते हैं कि केवल हम ही दुखी हैं, बाकी तो पूरी दुनिया कितनी अच्छी है, घूम रही है, गा रही है, बजा रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो कभी भी यही सोचता है कि रात आधी हो गई है, जागता मैं आँख फाड़े, हाय सुधियों के सहारे, जबकि दुनिया स्वप्न के जादू भवन में खो गई है। रात आधी हो गई है, सुन रहा हूँ शांति इतनी है, टपकती बूंद जितनी ओस की जिनसे द्रुमों का, गात रात भिगो गई है, रात आधी हो गई है। दे रही कितना दिलासा, आज झरोखे से जरा सा, चांदनी पिछले पहर की पास में जो सो गई है, रात आधी हो गई है। यानी कि आधी रात बीत चुकी, लेकिन मैं अभी भी जगा हुआ हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, क्योंकि मेरे मन में तो तरह तरह के विचारों के बवंडर उठ रहे हैं, तरह तरह के विचार आ रहे हैं, इसलिए मुझको नींद नहीं आ रही है। जबकि पूरी दुनिया जो है, यहाँ पूरी दुनिया का मतलब पूरे समाज से है, या रात है तो जिधर रात है उधर तो लगभग सभी लोग सो ही जाते हैं। कोई केवल दुखी या ज़रूरतमंद जो लोग हैं वही जगे होते हैं। तो कवि को यह लगता है कि पूरी दुनिया जो है वह नींद के आगोश में सो चुकी है, केवल मैं ही हूँ जो कि जगा हुआ हूँ। और आधी से ज़्यादा रात जो है वह बीत चुकी है और रात इतनी निःशब्द है कि जो ओस की बूंदें गिर रही हैं वह भी सुनाई पड़ रही हैं। और उन ओस की बूंदों से प्रकृति की जो पेड़ पौधे हैं छोटे, उनको प्रकृति जो है वह, गात का मतलब शरीर होता है, तो
वो पौधों का शरीर तो वही है, पत्ते हैं, फूल हैं, जड़ हैं, जो भी, तो उनको जो है वह प्रकृति भिगो गई है। यानी कि हम देखते हैं कि सुबह में जो पेड़ पौधे होते हैं जाड़े की रात में, वह ओस से भीगे हुए होते हैं। तो इस तरह से प्रकृति चित्रण भी हो जा रहा है और कवि के भावनाओं की अभिव्यक्ति भी हो जा रही है। और अंत में उसको खिड़की से आती हुई चांदनी दिखाई पड़ती है और तब उसको थोड़ी सी आशा लगती है कि चलो अब रात जो है वह समाप्त होने वाली है। तो इस तरह से आधी आधी रात तक या पूरी रात तक जागता हुआ कवि जो है अपने अंदर बेचैनी महसूस करता है, और लेकिन प्रकृति उसे सहारा देती है और अकेला व्यक्ति जो होता है वह प्रकृति के माध्यम से ही अपनी सुख शांति ढूंढता है, या प्राकृतिक दृश्यों में अपनी सुख शांति ढूंढता है। अगली श्रृंखला में हम अगले गीत पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।